नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिसवाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंडला जिले के आमानाला स्थित श्रमदान हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मिसाल बनकर उभरा है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित ये केंद्र जैन समाज और महाकवि पंडित बूरामल सामाजिक सहकार न्यास के सहयोग से चल रहा है। कभी कच्ची शराब के लिए बदनाम रहे गांव ने अब हथकरघा से अपनी नई पहचान बनाई है। यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण, मानदेय, पौष्टिक भोजन और हथकरघा भी प्रदान किया जाता है। 50 से अधिक परिवार अब 12,000 से 20,000 रुपए प्रतिमाह कमा रहे हैं। पारंपरिक और आधुनिक परिधानों का निर्माण यहाँ हो रहा है, जिनकी मांग देश विदेश तक है। केंद्र की वेबसाइट www.shramdan.in के माध्यम से ऑनलाइन विक्रय भी हो रहा है। ये केंद्र आज केवल रोजगार नहीं बल्कि संस्कृति, स्वावलंबन और समाज सुधार का प्रतीक बन गया है। मेरा नाम ब्रह्मचारी अनुराग जैन है। मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी और आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की प्रेरणा से अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके गांव के लोगों के उद्धार के लिए, उनको रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए इस कार्य से जुड़ा हूं। और ये मंडला में हथकरघा 2016 में प्रारंभ हुआ था आचार्य श्री की प्रेरणा से। और यहाँ जो कार्य चल रहा है, हथकरघा के माध्यम से यहाँ रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है। साथ में यहाँ लगभग 50 से अधिक लोगों को रोज़गार मिलता है। जैसा कि ये सभी लोगों को पता है कि आमानाला पहले लंबे समय से कच्ची शराब के लिए प्रसिद्ध जगह रही है और यहाँ नर्मदा नदी किनारे होने से कारण से लोग मछलियाँ भी पकड़ते थे। तो लोग यहाँ मछली का कार्य छोड़ करके और साथ में शराब का कार्य छोड़ करके हथकरघा से जुड़ रहे हैं। और जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं हथकरघा से, वो लगभग औसतन 12 से 13,000 रुपये कमा लेते हैं और अच्छा कार्य करने वाले 17 से 20,000 रुपये के बीच में कमा लेते हैं। और साथ में यहाँ से बहुत ज़्यादा पलायन होता था। पहले लोग कार्य के लिए बाहर जाते थे, लोग अपने उस बाहर जाकर कार्य छोड़ करके यहाँ हथकरघा में आकर के कार्य कर रहे हैं। और हमारे गुरुजी की भाव था कि इनको भोजन भी दिया जाए। तो यहाँ कार्य के साथ निःशुल्क भोजन और पर्याप्त मानदेय और उनको राशि दी जाती है ताकि वो पूरे के पूरे परिवार को चला सकें। जितने लोग कार्य करते हैं, अगर उन्हें घर जाकर के कार्य करना होता है तो ये संस्था उनको घर के लिए हथकरघा देती है और वो घर से कपड़ा बना करके लाते हैं और आराम से परिवार के साथ रह करके, साथ में खेती करके और अपना हथकरघा चला करके पूरे परिवार का यापन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लगभग यहाँ साड़ियाँ बनती हैं, धोती दुपट्टे, गमछा, चादर, टॉवेल। यहाँ मुख्य रूप से जरदोजी का कार्य बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है। यहाँ की जरदोजी की साड़ियाँ पूना, बेंगलोर, मुंबई, अजमेर आदि कई जगह पर यहाँ की साड़ियाँ, लहंगा यहाँ के लहंगा और साड़ियाँ विदेशों में भी निर्यात की जा रही हैं। साथ में यहाँ के शेरवानी, धोती दुपट्टे, साड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ों ने यहाँ ख्याति प्राप्त की है। और मुख्य रूप से लोग एक अच्छी आजीविका प्राप्त करके, साथ में संस्कारित होकर के अपने परिवार के साथ रह करके यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, उनके जीवन यापन में, उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। ये मुख्य रूप से हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही थी, जबकि भारत इतना बड़ा देश रहा है पहले कि जिसने अनेकों लोगों को रोजगार दिया, लेकिन बेरोजगारी जैसे ही आ रही थी तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने कहा कि हथकरघा ही एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को रोजगार दे सकता है। क्योंकि पावरलूम में जितने एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा जितने कपड़े बनाने में, अगर हथकरघा पे वो व्यक्ति चलाएगा तो उतने 25 परिवारों को रोजगार मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा हथकरघा ही जो है उसके माध्यम से सबसे ज़्यादा रोजगार मिल सकता है। इसलिए हमारे गुरुजी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने इसकी प्रेरणा दी कि हमें भारतीय जो विधाएँ जो विलुप्त हो रही हैं उनको पुनर्जीवित करना है। तो उनको पुनर्जीवित करने के लिए, साथ में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, साथ में प्रकृति के अनुकूल वस्त्र बनाने के लिए ये सब उपक्रम गुरुजी आचार्य श्री विद्यासागर जी और आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की प्रेरणा से प्रारंभ हुई। ये संस्था श्रमदान और अपनापन के नाम से तिहाड़ जेल, बनारस जेल, मथुरा जेल आदि कई जगह पर कार्य कर रही है। और यहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है मंडला, इस जगह भी कार्य कर रही है। जैन मंडला लोकल का रहवासी हूँ और मैं इधर जो गौशाला भी है, दयोदया गौशाला, उसका प्रभारी अध्यक्ष भी हूँ वर्तमान में। और यह जगह सकल दिगंबर जैन समाज मंडला की है, जिसमें एक दयोदया गौशाला जो हमारे आचार्य श्री जी का एक प्रोजेक्ट है, उसी के माध्यम से एक गौशाला भी है जो जहाँ पे 350-400 गौवंश यहाँ पर पालन करते हैं और उनकी देखरेख के लिए हमारी पूरी टीम है। उसके बाद इसी स्थान पर एक
आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का दूसरा प्रोजेक्ट हाथ करदा, उसका भी यहाँ कार्यालय और पूरा यूनिट डली हुई है उनकी, और जिसमें करीबन आमा नाला के गांव के जो यहीं के बच्चे हैं आदिवासी जो बेरोजगार रहे उनको इधर पे रोजगार दिया गया है, वो ही यहाँ पे काम करके और यह सब पूरे वस्त्र बनाते हैं। और इनका मेन संचालन जो इधर पे करते हैं तो हमारे बाल ब्रह्मचारी अनुराग भैया जी हैं, जो इस हाथ करदा का पूरी देखभाल उनके द्वारा की जाती है।